सबसे पहले तो साफ साफ अल्फाज में बता दी कि मुस्लिम लीग से आपके रास्ते जुदा हो गए। देखिए, रास्ते जुदा होना किसको कहते हैं? मैंने एक जमात को 1 साल पहले बता दिया था कि मैं आपकी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और अगर 35 साल बाद कोई शख्स आपसे ये कहे तो फिर क्या मतलब होता है? जमातों में कोई इस्तीफ़े नहीं दिए जाते कि ये लें जी मैंने आज इस्तीफ़ा दे दिया जमात से। मैं मुस्लिम लीग बनून के बनने से पहले मुस्लिम लीग का मेंबर था, मेरे पास सिर्फ वो मेंबरशिप है। अच्छा। जो मुझे बहुत कीमती थी, लेकिन बदनसीबी से, बदकिस्मती से आज रास्ते जुदा हैं। रास्ते जुदा हैं, यानी अब आप मज़ीद मुस्लिम लीग नून के मेंबर नहीं हैं? नहीं जी, मैंने। अच्छा, मैंने 1 साल से ज़्यादा हो गया है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था ओहदे से, और मैं उसके बाद किसी मीटिंग में नहीं गया। इख्तिलाफ की वजह क्या बनी या वजूहात क्या बनी है? आगाज़ कहाँ से हुआ? इख्तिलाफ कोई नहीं है, मुझे इत्तेफाक नहीं है उस सियासत से जिसका चुनाव मुस्लिम लीग नून ने किया 2022 में और उसके बाद। कौन सी सियासत? हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत। ये हमारी सियासत नहीं थी। इसका चुनाव किया, मुझे उससे गर्ज नहीं है कि क्यों किया या नहीं किया, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, मैं उस सियासत के साथ नहीं चल सकता, और यही बात मैंने मियाँ साहब को बता दी। नहीं तो ये इस तरह की डीलें तो माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने की थी। मसलन मियाँ साहब ने मुशर्रफ साहब के साथ जो डील की थी जिसके तहत वो बाहर चले गए, आपके उससे पहले जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन को वोट देने का था, तो ये चीज़ें तो पहले भी मुस्लिम लीग नून करती रही, तो आपने उस वक़्त क्यों इस्तीफ़ा नहीं दिया? देखिए, चीज़ें और बात होती है ना। चीज़ें क्या थी, हमने तो 2002 का इलेक्शन लड़ा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ लड़ा। मेरा ताल्लुक एक्सटेंशन लड़ने तक है, उस सियासत से है जो इलेक्शन में बात आती है। अब उसमें अगर मियाँ साहब ने कोई डील की और बाहर चले गए जिसका मुझे इल्म नहीं है, या कोई डील की और वापस आ गए, ये उनका मामला है और इस्टेब्लिशमेंट का है जिससे भी वो कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक उस सियासत से है जिसको लेकर हम आवाम के पास जाते हैं। 1988 में मैं आज़ाद था, 1990 में पता नहीं डील थी या नहीं थी, हमने लड़ा IGI के टिकट पर और जीत गए। 94 में इलेक्शन आया, टिकट लड़ा, हार गए। मैंने कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, मैंने उसके साथ कोई सौदा नहीं किया, मैं अल्लाह के करम से बात कह सकता हूँ। मैं कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं गया, लोग आते थे मिलने, ये बात है वो बात है, मैं कह जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। 97 में इलेक्शन हुआ, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। 2002 में बहुत सा दबाव था, बेइंतहा दबाव था, उसमें मैंने फिर भी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, हार गया। मुझे पहले ही बता दिया गया था इलेक्शन से कोई 3 हफ्ते पहले कि आप हार जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 2008 का इलेक्शन आया, फिर तो इंसान जो एक आम वर्कर होता है, जो MNA का इलेक्शन लड़ता है, वो इन डीलों से उसकी ताल्लुक़ नहीं होता कि किसी ने क्या करके बाहर चला गया है, वापस आ गया है, इक़्तिदार के लिए क्या डील की है, मैं उससे मैं कम से कम वाकिफ़ नहीं हूँ। नहीं तो इस मरतबा भी तो डील में आप ख़ुद शामिल नहीं थे, तो जिस तरह माजी में बर्दाश्त करते थे उनकी डीलों को, तो इस मरतबा भी बर्दाश्त कर नहीं। अब तो हम ये पैगाम लेकर गए ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ। ये बड़ा फ़र्क होता है। ये पैगाम आज एक वाज़ेह पैगाम था कि मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी और इक़्तिदार में आएगी। ये पाकिस्तान के हर बच्चे को पता था। अच्छा, इससे पहले PTI की हुकूमत गिराई गई और उसके नतीजे में फिर PDM की हुकूमत कायम हुई, तो उसमें बाजवा साहब का कोई रोल था? अब तो वो कुरान हाथ में लेके कहते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं था। बाजवा साहब की कहानी थोड़ी लंबी है। मेरा मशवरा, उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, मैंने उनको भी इज़्ज़त दी है। मेरा भी उनसे बड़ा इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ रहा उनसे। वो अगर पीछे जाएंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। बाजवा साहब का क्या रोल था उसको मियाँ साहब की हुकूमत तोड़ने में, जजेस भी उन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं किया, ये जवाब भी देना पड़ेगा। बीच में बहुत से वाक़यात हुए, फिर इलेक्शन हुए 18 में, उसमें उनका रोल था ये नहीं था, ये खुद इलेक्शन जीत के इमरान खान साहब आ गए। अच्छा, पहले उसका जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ की रुखसती और 2018 के इलेक्शन में उनका कोई रोल था या उनके इदारे का? बिल्कुल था, क्यों नहीं था। हाँ, मैं ये तो वो बातें जो अंधे को भी पता है ना। उसके बाद
पानामा में खुद इतनी जान नहीं थी या जुडिशरी की गलती नहीं थी? क्या मौलाना मियां साहब का नाम भी नहीं था। लेकिन उन्हें तो जुडिशरी ने फारिग किया ना। जुडिशरी आज़ाद है मुल्क में, 6 जज खत लिख रहे हैं आपको। नहीं, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, यही जुडिशरी 2017-18 की। ऑलरेडी भुट्टो को फांसी हुई। हर जज ने जिसने उसके हक में वोट दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो मरने से पहले कह के गया कि मैंने दबाव में किया था। ये मामला चलते हैं। अब बाजवा साहब अब आगे इमरान खान साहब ने एक एतमाद का वोट लिया। बाजवा साहब ने भी एतराफ़ किया, इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ किया कि बंदे पूरे नहीं थे, बाजवा साहब ने पूरे करके दिए एतमाद के वोट में। अदम एतमाद में बाजवा साहब की गलती ये है, गलती इमरान खान साहब की को बकौल कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की बचाने में। तो ये एक आईनी कदम था, ये गैर आईनी था। इमरान साहब का गिला जायज़ ही होगा कि जब वो हुआ, एतमाद का वोट हुआ तो आपने मदद कर दी, अब अदम एतमाद आया तो आपने मदद नहीं की। फिर पंजाब में क्या हुआ, रिजवानी साहब खुद कहते हैं मुझे बाजवा साहब ने कहा कि तुम उधर हो जाओ। तो बाजवा साहब का एक रोल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ की रुखसती में उनका रोल किस तरह रहा? कौन सी रुखसती में? जिसके बाद आप वज़ीर-ए-आज़म बने। नहीं, मैं समझता हूँ कि जज ने जो फैसला किया वो किसी कानून के मुताबिक नहीं था, वो किसी कानून के मुताबिक नहीं था। फिर जो डॉक्यूमेंट लाया गया वो कौन लेकर आया जिसको सारी वजह बनाई गई? उस डॉक्यूमेंट की क्या हकीकत थी? कोई उसको वेरीफाई किया गया? अकामा आप भी जानते हैं, एक वीज़ा होता है। वीज़ा लेने के लिए मैं एक बन जाऊँ कंपनी का डायरेक्टर, जो हर आदमी करता है कि लंबा लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए मैं फ़ीस ना लूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैंने नहीं ली, बात ख़त्म हो गई, कंपनी भी ख़त्म हो गई। अब आप कहते हैं तो आपके साथ साथ आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये खुद हो जाता है। आप भी समझदार आदमी यार। यानी ये सब कुछ जब बाजवा साहब की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जुडिशरी ने किया। तारीख तो यही कहती है। तारीख तो यही कहती है। अच्छा, तारीख जिस दिन वो रिजेक्टेड का ट्वीट आया था ना, उसके बाद से ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। अच्छा, हाँ, उस दिन और जब वो वापस हुआ तो मेरी राय उस दिन की ये थी, हालांकि मैं उस मामले में, मैं कभी इन मामलात में इन्वॉल्व नहीं होता था, कोई पूछ लेता था तो मशवरा दे देता था। तो मैंने उनको कहा था कि अब जो हो गया है उसको उन्होंने कबूल कर लिया, इसको बात को यहीं रहने दें, उनको मजबूर ना करें रिजेक्टेड का ट्वीट वापस देने पे। ये निज़ाम नहीं है ना, ये मुल्क का निज़ाम नहीं है, फ़ौज का निज़ाम नहीं है। पर वो हुआ तो फिर मैंने उनको कहा कि अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा ठहरना। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ काम शुरू हो गया। काम तो पहले से जारी था। हाँ, काम की वजूहत और थी। हाँ, हमारी मुल्क में जो कुछ होता है उसका जब आप पीछे जाएंगे तो बात एक्सटेंशन भी आकर रुक जाती है। 2014 के धरनों के पीछे कौन थे? 2014 के धरने का इतराफ़ कर चुके हैं जो डीजी थे उस वक्त ISI। कहाँ पे एतराफ़ किया? वो कहते हैं, हर आदमी कहता है, वो वो खुद भी कहते रहे लोगों को। अच्छा, तो 2014 के पीछे भी वही लोग थे? नहीं, वो तो सारे इतराफ़ कर चुके हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ पे इतराफ़। लेकिन राहील शरीफ साहब भी उसमें शामिल थे क्योंकि उनके तो मियाँ साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बराह रास्त ताल्लुक़ था उस वक्त इंटेलिजेंस सर्विसेज का उस सारे धरने से। अच्छा, और अब आप ये पता कर लें खाने के बिल, जो खाना जाता था, बिल कौन अदा करता था? हाँ, ये भी बता दीजिए। नहीं, मैं पता कर लेना अगर आप सबूत चाहते हैं।